बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि गर्मी का सीज़न चल रहा था, अचानक इतनी ठंडी और कैसे क्यों आ रही है, कहीं-कहीं बारिश भी हो रही है। तो गर्मी के सीज़न में जहाँ हम लोग आसानी से रह रहे थे, उसमें ठंडी आ गई है, अचानक हम लोग अपना स्वेटर वगैरह जो भी है निकाल कर पहनने लगे हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है, उसको मैं बताऊँगा आगे इस क्लास में। बस 2 मिनट का ये टॉपिक रहेगा और आसानी से आपको समझ में आएगा मैप के थ्रू। मैं मैप के माध्यम से सभी को बताऊँगा क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इंडिया में कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे फसल को नुकसान पहुँच रहा है, ठंडक अचानक आ गई है, मौसम परिवर्तन अचानक क्यों हुआ है। तो इसको मैं मैप के माध्यम से बहुत आसानी तरीके से आपको समझाऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ में। 2 मिनट के अंदर मैं आपको पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाऊँगा क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, बेट। चलिए हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में अचानक इतनी इतनी ठंडी क्यों? जैसे गर्मी का मौसम चल रहा था, अचानक वर्षा हुई, ठंडक बढ़ गई और लोग अपना स्वेटर और जैकेट फिर से निकाल कर पहनने पहनने लग गए। तो इसका जो मुख्य कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ है और जो एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसकी उत्पत्ति जो होती है भूमध्य रेखीय यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास से इसकी उत्पत्ति होती है, जहाँ पर ठंडी और गर्म हवाएँ आपस में मिलती हैं। यानी पोलर ईयर और जो सब ट्रॉपिकल ईयर है दोनों मिलती हैं और यहाँ पर एक धुंध यानी कोहरा का निर्माण करती हैं। और ये जो ठंडी यानी इधर से आ रही है, इधर से ठंडी हवाएँ हैं और इधर से यानी गर्म हवाएँ हैं। तो दोनों आपस में जब टकराएँगी तो एक सिस्टम साइक्लोनिक सिस्टम का निर्माण करेंगी। जब साइक्लोनिक सिस्टम का निर्माण करेंगी तो ये जो हवाएँ हैं, ये जेट स्ट्रीम के साथ यानी जेट स्ट्रीम के साथ में ये वेस्ट की तरफ यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होंगी। जब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होंगी तो भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर और जो पर्शियन गल्फ है इससे आर्द्रता यानी भूमध्य सागर ये, कैस्पियन सागर इधर है और पर्शियन गल्फ से ये आर्द्रता को पिक करेंगे यानी पिक करके आर्द्रता को ग्रहण करके फिर भारत की तरफ ऐसे चलेंगी, भारत की तरफ ऐसे चलेंगी। जब यह सिस्टम हिमालय से टकराता है, जैसे आपको पता होगा हिमालय का ऐसा विस्तार है, तो जब ये सिस्टम हिमालय से जब टकराता है तो इसे हिमालय जो है वो ब्लॉक कर देता है यानी हिमालय इसे रोक देता है। और इन क्षेत्रों में यानी इन क्षेत्रों हिमालयन क्षेत्र के प्लेन में काफ़ी वर्षा होती है। जैसे यहाँ पर देखोगे आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी में बहुत सारे वर्षा यानी प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो मेन कारण था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जो एक जो एक साइक्लोन है जो भारत की तरफ इधर यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होता है, जिसे यहाँ पर हिमालय ब्लॉक कर देता है इस जेट स्ट्रीम को और यहाँ पर काफ़ी बारिश हो जाती है। यहीं से जो मेडिटेरियन सी है और कैस्पियन सी है, पर्शियन गल्फ है, तो इससे जो आर्द्रता यानी मॉइस्चर को ये यहाँ से पिक करती हैं और हिमालय से जाकर टकराती हैं, यहीं पर बारिश हो जाती है। तो जिससे हम लोगों को ठंडक की महसूस होने लगता है यानी ठंडक महसूस होने लगता है। जो टेम्परेचर है वो 5 से 7 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, जिससे हम लोगों को गर्मी के मौसम में ठंडक महसूस होता है। तो इसका जो मेन कारण था ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जो एक साइक्लोनिक सिस्टम है यानी पोलर ईयर और सब ट्रॉपिकल ईयर के कन्वेंशन से यानी दोनों मिलकर ये साइक्लोनिक सिस्टम तैयार करती हैं और ये जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होता है। वहीं हिमालय से आकर जब ये टकराता है, यहाँ से मॉइस्चर यानी आर्द्रता को ग्रहण करता है, फिर इस क्षेत्र में आकर यहाँ पर वर्षा करा देता है। तो यहीं पर बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज हैं, जैसे क्रॉप जो हैं हमारे गेहूँ के और जो तिलहन की फसलें हैं, उनको काफ़ी सारी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इसका जो मेन कारण था, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। मैंने बताया इसका जो कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। तो ठंडी का यही कारण है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो जो हिमालय है यहीं पर जैसे इधर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलिए आर्द्रता को ठंडक को उठाकर ये इधर से जैसे ठंडक है ठंडी यानी पोलर ईयर और इधर से सब ट्रॉपिकल ईयर जब आपस में मिलती हैं तो एक साइक्लोनिक सिस्टम का निर्माण करती हैं। जैसे ठंडी और गर्म हवाएँ जब आपस में मिलेंगी तभी साइक्लोन का निर्माण होगा। तो जो भी ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो एक धुंध यानी एक कोहरे का निर्माण करती हैं और यहाँ से वेस्टर्ली वेस्टर्ली जेट है जो इसे लेकर आगे चलती है मॉइस्चर को पिकअप करके। तो इंडिया में जब आती है तो हिमालय से टकराकर यहीं पर बारिश करा देती है। जैसे मैंने बताया हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी सारी ठंडक कुछ समय के लिए देखने को मिलता है और फसलों को काफ़ी हद तक नुकसान भी देखने को मिलता है। तो यही कारण था
तो अगर आपको यह क्लास थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड जो भी होगा आप सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा यह क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, जब तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।